अब हम करेंगे स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी अब हम देखेंगे कि किस स्टेज पे कितनी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो गई होती है एक बच्चे की। तो सबसे पहले जो सबसे पहली स्टेज आती है एक इंडिविजुअल की लाइफ में, वो है इन्फेंसी। यानी जब एक बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है, तो सबसे पहले है फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फेंसी, जो कि बर्थ से लेके 2 साल तक चलती है। यानी जन्म से लेके जब एक बच्चा 2 साल का होता है, उस पीरियड को हम बोलते हैं इन्फेंसी। ठीक है। इन्फेंसी रेफर्स टू द पीरियड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट दैट बिगिंस एट द बर्थ एंड एंड्स एट अबाउट 18 मंथ्स टू 2 years ऑफ एज। यानी आप बोल सकते हो एक इन्फेंसी हम उस पीरियड को बोलते हैं जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है, और जब वो 18 साल से 2 साल का हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इन्फेंसी, उस पीरियड को। द बेसिक फाउंडेशन ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आर लेड इन दिस पीरियड। तो आप बोल सकते हैं एक बच्चे की जो फिज़िकल ग्रोथ उसकी कैसी होगी, उसकी मेंटल जो वो मेंटली कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, वो सारा इसी पीरियड में, उसकी एक जो फाउंडेशन होती है, एक बेस जो होती है, वो इसी पीरियड में आप बोल सकते हो स्टार्ट हो जाती है। कैसा एक बच्चे को इस टाइम पे माहौल मिलता है, एनवायरनमेंट मिलता है, वो उसी तरीके से आगे वो बढ़ेगा। एट दिस स्टेज दैट द इन्फेंट रिमेन्स फुली डिपेंडेंट ऑन हिज पेरेंट्स। और ये भी आपको याद रखना है, जो ये वाला पीरियड होता है, आपने देखा होगा एक जो बच्चा होता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत नाजुक होता है, और वो जो भी उसकी ख्वाहिशें होती है, जो भी उसको, पहले उस टाइम पे तो कोई ख्वाहिश होती नहीं है छोटे से बच्चे की, बट जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसकी जो भी चाहे उसको भूख लगी हो, कुछ भी हो, हर एक चीज़ के लिए वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, निर्भर होता है अपने पेरेंट्स के ऊपर। उसके बाद अब देखते हैं हम इन्फेंसी में फ़िज़िकल डेवलपमेंट क्या होती है बच्चे की, यानी बॉडी में उसके क्या चेंजेस आते हैं। तो इस जो ये वाला पीरियड होता है इन्फेंसी, इसमें जो बच्चा होता है वो बहुत जल्दी बड़ा होता है। ठीक है, वो जल्दी उसकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जो उसका एक बच्चा जो होता है, उसका जो जब वो पैदा होता है, उसके वो मतलब उसका जो वेट होता है वो 7 पाउंड्स होता है, और उसकी जो हाइट होती है वो 19 to 22 इंचज़ की होती है। ठीक है, जब वो बच्चा इस दुनिया में आता है। जब वो 4 महीने का हो जाता है, तो जितने भी बच्चे ज़्यादातर जो 4 महीने के हो जाते हैं, उनका जैसे ही वो 4 महीने के हो जाते हैं, तो अपने जो भी उनकी मसल्स है उन पे वो कंट्रोल आ जाता है, उनका कैसे बैठना है, हिलना है, वो सारा, उनको पैरों को कैसे हिलाना है, तो वो कर लेते हैं वो सारा। दे कैन सिट विद सपोर्ट, होल्ड द हेड अप फॉर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। इस पीरियड में क्या होता है, जो बच्चा एक होता है वो बैठना सीखता है, और इस टाइम पे वो सीधे नहीं बैठ सकते जैसे हम बैठते हैं, बल्कि उसको एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो तकिया हो या कुछ हो, उसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर ऐसे ही आप रखो, वो नीचे गिर जाता है, और अपना सर भी वो थोड़े टाइम के लिए ऊपर उठा पाता है इस पीरियड में, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। अब जब वो 6 महीने का हो जाता है, फिर उसके जो उसका पहला, जो उसके दांत होते हैं, उसका पहला दांत आ जाता है। ठीक है, जब वो 6 महीने का हो जाता है, पहला दांत उसका आ जाता है, और उसकी जो उसके देखने की क्षमता है वो भी बढ़ जाती है, यानी वो अच्छे से अब देख पाता है। और इस टाइम पे आते आते जब वो 6-7 महीने का या 8 महीने का आप बोलोगे हो जाता है, फिर वो खुद का खाना, उसको कब खाना है वो अच्छे से खाना स्टार्ट कर देता है, सोना वो स्टार्ट कर देता है अच्छे तरीके से। उसके बाद जब वो बच्चा इस पीरियड में होता है, तो वो आप ये समझ सकते हो कि वो अकेले भी बैठ पाते हैं। ठीक है, कुछ टाइम के लिए वो अकेले भी बैठ जाएंगे। और जो बच्चा होता है इस टाइम पे वो चल नहीं पाता है, वो क्रॉल करता है। क्रॉल करना मतलब सांप नहीं जैसे रेंग के चलते हैं, उसी तरीके से वो रेंग के चलता है, अपने स्टमक के ऊपर वो चलता है, यानी अपने स्टमक उसका जो होता है वो फ्लोर को टच करता है, उसके हेल्प से वो चल पाता है। जब वो एक बच्चा 8 महीने 8 मंथ्स का हो जाता है या 8 मंथ्स का हो जाता है, तो वो चीज़ों को भी कर देता है स्टार्ट, टच करना, उनको होल्ड करना, उनको पकड़ना स्टार्ट कर देता है। अब जब वो जो 2 साल का हो जाता है, उसके जो 20 दांत होते हैं वो सारे आ जाते हैं, 20 के 20 दांत, जिनको हम दूध के दांत बोलते हैं और मिल्क टीथ भी बोलते हैं। अब हम देखेंगे इन्फेंसी में मेंटल या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या होती है, यानी उसके दिमाग से, एक बच्चा ब्रेन से कैसे वो काम करता है।
या क्या बोल पाता है या नहीं बोल पाता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इंक्लूड्स अटेंडिंग, परसीविंग, ऑब्जर्विंग, थिंकिंग, रिकॉलिंग, एनालाइजिंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड कॉन्सेप्ट्स। आप बोल सकते हो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में सारा आ जाता है, चाहे वो किसी चीज़ को समझना हो, कोई चीज़ देखना हो, उसको याद करना हो, सोचना हो, या किसी चीज़ के बारे में गहराई में पड़ जाना हो, उस टाइप का, या लैंग्वेज जो होती है हमारी, लैंग्वेज बोलना सीखना हो, वो सारा हमारा आता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में। दीज एस्पेक्ट ऑफ माइंड ग्रो एंड चेंज विथ एज। और जो ये वाले जो ऊपर बताए हैं, जैसे चीज़ों को पहचानना, उनको याद करना, ये सारा एज के साथ ग्रो करता है, ठीक है। ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, यानी ये एज के साथ बढ़ता है। अब जब एक जो बच्चा होता है वो भी 2 साल का हो जाता है, यानी इन्फेंट जो होता है 2 साल का हो जाता है, इस टाइम पे वो छोटे छोटे सेंटेंसेस या छोटे छोटे वर्ड्स बोलना सीख लेता है, जैसे माँ हो गया, बा हो गया, ऐसे ऐसे वो वर्ड्स बोलता है, छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना सीख लेता है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें सोशल डेवलपमेंट कैसा होता है बच्चे का, यानी वो सोसाइटी में क्या, सोसाइटी के लोगों से इंटरेक्ट कर पाता है, अपने फ्रेंड्स के साथ सोशेबल है या नहीं। तो जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो उस टाइम पे वो बिल्कुल भी सोशल नहीं होता, उसको नहीं पता होता है ये दुनिया के लोग क्या हैं या क्या है, वो उनसे सबसे डरता है। मतलब उसको लगता है मैं कहाँ आ गया हूँ इस अजीब सी दुनिया में, ये अजीब अजीब से लोग कौन है मेरे सामने। तो उसको ऐसा मतलब लगता है, तो वो बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं होता है एक बच्चे को किसी से भी बात करना, क्योंकि सही सी बात है ना, कभी आप भी कहीं अलग जगह पे जाते हो जहाँ पे आप किसी को नहीं पहचानते हो, फिर आप बोलते हो ये मैं कहाँ आ गया, तो सेम होता है, तो आप वहाँ पे जल्दी से मतलब उनसे बात नहीं कर पाते हो। तो ऐसे ही बच्चा अभी जब इस दुनिया में आता है वो बिल्कुल भी सोशल नहीं होता है, वो अपनी पूरी तरीके से अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट होता है, और वो हमेशा चाहता है कि जो भी उसके इर्द गिर्द लोग हैं वो उसको प्यार करें, उसको डांटे ना, और सारे उसकी केयर करें, वो हमेशा ऐसा ही चाहता है एक बच्चा। उसके बाद है जो एक इन्फेंट होता है वो जब एक महीने का हो जाता है तो उसको अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनका उसको समझ आ जाता है कि हाँ ये मेरे इर्द गिर्द लोग हैं, या इनके साथ मुझे मैं रहता हूँ, ऐसा उसको थोड़ा दिमाग में आ जाता है। अब जब वो 2 महीने का हो जाता है, या 2 महीने में दूसरे महीने में वो आता है, इस टाइम पे वो क्या करता है, अपनी उसको समझ आ जाता है कि ये बड़े हैं ये, या क्या हैं, या मतलब बड़े लोग हैं मेरे इर्द गिर्द, और उसको समझ आ जाता है कि अपनी माँ और दूसरी औरत के बीच में वो फ़र्क करना सीख लेता है। इस टाइम पे उसको समझ आ जाता है कि ये मेरी माँ है या नहीं। अब जब एक बच्चा 5 महीने का हो जाता है तो वो कोई भी उससे बात करता है तो उनकी तरफ वो देख के रेस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देता है, चाहे वो हंसे रोए तो वो, या चेहरे बनाए अलग अलग, वो करना स्टार्ट कर देता है। और जब एक बच्चा 2 साल का होता है तो वो किसी और के बारे में नहीं सोचता, उसको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ अपनी नीड्स के बारे में सोचता है, उसको सिर्फ अपने आप से फ़र्क पड़ता है। और उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब वो 2 साल का होता है कि कोई उसके, चाहे बच्चा या बड़ा, उसकी चीज़ों के साथ इंटरफेयर करे, या उसको जो भी वो खेले उसमें आके उसको तंग करे, उसको बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है। वो अपने आप खुद से खेलना पसंद करता है। और इस टाइम पे जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल भी आपका मतलब कोऑपरेटिव नहीं होते हैं, मतलब वो बहुत सारे टैंट्रम्स करते हैं, नखरे करते हैं। तो आपको चाहिए कि इस टाइम पे बच्चे को, जो पेरेंट्स होते हैं उनको चाहिए कि इस टाइम पे बच्चों को अच्छे से पेशेंस के साथ उनको डील करें। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इन्फेंसी पीरियड की। तो जो आप बोल सकते हो इन्फेंसी पीरियड है, ये एक फाउंडेशनल स्टेज ऑफ इंडिविजुअल्स लाइफ है, यानी कि जो ये वाला पीरियड है इसमें आपको एक जो बच्चा है वो कल को कैसा बनेगा, क्या वो हेल्दी होगा, अनहेल्दी होगा, वो सारा इसी पीरियड में हो जाता है। मतलब इधर उसकी बेस एक बन जाती है। जैसे आप कोई बिल्डिंग बनाते हो, बोलते हैं ना कि अगर उसकी बेस अच्छी नहीं होगी, ऊपर से आप कितनी भी उस बिल्डिंग को सजा लो, कितना भी अच्छा उस पर पैसा लगा लो, कितना अच्छा उसको बना दो, कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी हो जाएगा, वो वापस गिर जाएगी, है ना। यानी उसकी बेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छी बेस होना वो भी। तो उसी तरीके से एक इंडिविजुअल की लाइफ जो होती है उसमें भी जो उसका जो इन्फेंसी पीरियड होता है या स्टेज होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जैसा उसको इस टाइम पे आप ट्रीट करोगे, कल को वो वैसा ही बनेगा।
रूट्स ऑफ मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स आर लेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी जितने भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक बच्चे के अंदर, कैसा कल को बनेगा, क्या करेगा, उसकी सोच कैसी होगी, या वो कैसा दिखने में होगा, मतलब वो सारा क्या हेल्दी होगा नहीं होगा, वो सारा इधर ही इसी पे, मतलब उसकी जो जड़ होती है वो वहीं यहीं से स्टार्ट हो जाती है। Many of the experiences of this child continue their impact for the whole life, और इस टाइम पे जो भी बच्चे के साथ एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं वो पूरी लाइफ तक याद रखता है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, वो याद रखता है। कि आप देखो कभी किसी बच्चे के साथ बचपन में बहुत बुरा हुआ होता है, उसको पेरेंट्स ने मारा है या कुछ किया है, या उसके इर्द गिर्द के लोग अच्छे नहीं हैं, तो वो जब बड़ा हो जाता है उसको वो चीज़ें, जो बुरी चीज़ें होती हैं ना, वो इंसान को हमेशा याद रहती हैं, अच्छी रहें ना रहें, बल्कि बट जो बुरी चीज़ें होती हैं वो इंसान को हमेशा याद रह ही जाती हैं ना चाहते हुए भी। तो उसी तरीके से अब जो बच्चे को जैसा भी इस टाइम पे उसके साथ हुआ होगा वो उसको अपनी पूरी लाइफ याद रहता है। सूटेबल एनवायरनमेंट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज़, इसीलिए हमें अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए एक बच्चे के लिए एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट रखना चाहिए। और उसके बाद जो पेरेंट्स होते हैं उनको अपना एक बच्चे के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, चाहे उनको कुछ लड़ाई बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं अपने बच्चों के सामने ही लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं, वो बहुत बैड लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मार पीट करना या ऐसा कुछ करना, वो सारा बच्चे के सामने बिल्कुल, पहले तो वो सारा गलत है, और वो भी बच्चे के सामने करना, उससे उस बच्चे पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने पेरेंट्स को, अगर हम भी देखें हमारे पेरेंट्स कभी कुछ बच्चों के सामने ऐसा बोल देते हैं या कोई भी इंसान बोल देता है, तो हमें चाहिए कि हम उनको बोलें कि ये गलत बात है, आप एक बच्चे पे बुरा इम्पैक्ट डाल रहे हो तो ये मत करो, राइट। आफ्टर दैट अब हमें करना है सेकेंड स्टेज ऑफ चाइल्डहुड, दैट इज़ 2 साल से लेके 12 साल तक, यानी जब जब एक बच्चा 2 साल से लेके 12 साल का हो जाएगा। दिस इज़ द सेकेंड स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आप बोल सकते हो ये दूसरा स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। ये एक जब बच्चा इन्फेंसी को ख़त्म करके कर देता है, वहाँ से लेके जब वो एडोलसेंस में आ जाता है, तो उस पीरियड को हम बोलते हैं, इन दोनों के बीच बीच वाली पीरियड को बोलते हैं हम, या स्टेज को हम बोलते हैं चाइल्डहुड। तो उसके बाद है द अर्ली चाइल्डहुड। तो हाँ, जो हमारा जो ये चाइल्डहुड है ये 2 से लेके 12 साल तक रहता है, ठीक है, और इसको हमने 2 सब स्टेजेस में डिवाइड करा हुआ है, यानी अर्ली चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड। जो अर्ली चाइल्डहुड होता है हमारा, ये 2 साल, जब एक बच्चा 2 साल का हो जाता है तब से लेके जब तक वो 6 साल का होता है, उसको हम बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, एक बच्चे को नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना बहुत पसंद आता है, वो नई नई चीज़ों को देख के क्वेश्चन करने लगता है, वो पूछता है ये क्या है, या ऐसे क्यों है, या ये क्या हो रहा है। आप देखोगे इस टाइम पे बच्चे बहुत सवाल करते हैं और उनकी क्यूरियोसिटी जैसे कभी ख़त्म ही नहीं होती है। और इस टाइम पे जो बच्चे होते हैं वो प्री गैंग मतलब एज बना दे, मतलब इस टाइम पे वो छोटे छोटे मतलब स्टार्ट करते हैं नए नए फ्रेंड्स के साथ बैठना, खेलना, वो इस टाइम पे वो स्टार्ट कर देते हैं। और जो लेट चाइल्डहुड होता है वो हमारा वो होता है 6 साल से लेके 12 साल तक। जो ये वाला पीरियड है इसको हम बोलते हैं गैंग एज, जो इससे पहले था वो था प्री गैंग एज, तो ये वाला जो है ये गैंग एज है, ठीक है। यानी इस टाइम पे जो बच्चा है वो गैंग में पूरी तरीके से शामिल हो जाता है, उसका जो डेवलपमेंट है वो होने लग जाता है सोशल लाइफ में। ये सॉरी, जो मैंने इससे पहले बोलते हैं जो 2 साल से 6 साल का जब बच्चा होता है, उसमें जो बच्चा होता है वो गैंग वगैरह बनाना उसको उतना वो स्टार्ट नहीं करता है, ठीक है। वो मतलब उस टाइम पे उतना गैंग वगैरह में नहीं होता है, ठीक है, ग्रुप्स में उतना नहीं होता है। तो उसके बाद जो दूसरा पीरियड होता है उसमें हम जो एक बच्चा होता है वो गैंग वगैरह बनाना स्टार्ट कर देता है, ग्रुप्स फ्रेंड्स के बनाना स्टार्ट कर देता है। अब हम देखेंगे इसमें फ़िज़िकल डेवलपमेंट क्या होती है बच्चे की। तो इसमें क्या होता है, जो ग्रोथ होती है बच्चे की वो उतनी ज़्यादा उतनी तेज़ नहीं होती है। जो मसल्स होते हैं बच्चे के वो बहुत ये होते हैं, ठीक से नहीं होते हैं, मतलब इधर उधर फैले होते हैं। आप देखो इस पीरियड में बच्चे की जो शेप होती है उतनी कुछ ठीक नहीं होती है ना। और इस टाइम पे क्या होता है, जो बच्चे के दूध वाले दांत होते हैं, मिल्क टीथ जिनको आप बोलते हो, वो स्टार्ट कर देते हैं गिरना। और जो उसकी जो नए अच्छे मतलब असली दांत है, परमानेंट टीथ हैं, वो आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब एक बच्चा 5 से लेके 7 साल की एज का होता है, यहाँ पे वो बहुत हाइट गेन कर लेता है, अच्छी खासी हाइट गेन कर लेता है।
और जो बच्चा होता है जो चाइल्डहुड में होता है उसकी जो बोन्स और जॉइंट्स होते हैं वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट कर देते हैं। अब है मेंटल डेवलपमेंट क्या होती है चाइल्डहुड के दौरान। ड्यूरिंग चाइल्डहुड सच इंस्टिंक्ट एज कॉम्बैट क्यूरियोसिटी सेल्फ डिसिप्लिन एंड एक्यूजेशन आर वेरी एक्टिव। तो इस पीरियड में क्या होता है कि एक बच्चा जो होता है उसके अलग अलग इंस्टिंक्ट्स कैसे, जैसे कि अपने आप को बचाना, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, उनकी क्यूरियोसिटी रहना, खुद में एक डिसिप्लिन लाना, ये सारी और नई नई चीज़ें सीखना, ये बहुत उसको मतलब वो होता है। इन चीज़ों में उसको मन होता है कि वो दुनिया की हर एक चीज़ सीख ले। इस पीरियड में हर एक चीज़ वो नई नई हैबिट स्टार्ट कर देता है बनाना, तो इस पीरियड में वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जब बच्चा एक चाइल्डहुड में होता है वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देता है। वो अपने जो उसका इर्द गिर्द का माहौल है उसको एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर देता है, एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देता है और नए नए जो चीज़ें हैं वो सीखता है। यहाँ पे एक जो बच्चे की इमेजिनेशन होती है, चीज़ों को इमेजिन करना, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और क्रिएटिविटी मतलब नई चीज़ें ढूंढना वो आ जाती है एक बच्चे में। और इस टाइम पे एक जो बच्चा होता है उसका अटेंशन जो होता है वो बढ़ जाता है, यानी वो चीज़ों पे थोड़ी ज़्यादा टाइम तक ये कर पाता है, अटेंशन दे पाएगा। तो इस टाइम पे जो बच्चा होता है चाइल्डहुड में उसको समझ आ जाता है कि पास्ट क्या है, यानी पिछला ज़माना क्या था, अभी का टाइम क्या है और आगे आने वाला टाइम क्या है, यानी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का उसको एक डिस्टिंग्विश करना समझ आ जाता है। उसको समझ आ जाता है कि ये तीन चीज़ें होती हैं अलग अलग टाइम की, अलग अलग टाइम होते हैं। उसके बाद जब एक बच्चा 12 साल का होता है तो इस टाइम पे उसकी जो वोकेबुलरी होती है, जो उसकी जो वर्ड्स होते हैं उसको बोलना, जो उसकी बोली होती है या उसकी लैंग्वेज होती है वो उसको अच्छी खासी बढ़ गई होती है, यानी वो बात बात अच्छे से अब कर लेता है। तो यहाँ पे एक बच्चे के पास नॉलेज भी अच्छी खासी आ जाती है और इन्फॉर्मेशन भी एक बच्चे के पास आ जाती है ठीक ठाक। उसके बाद सोशल डेवलपमेंट क्या होता है इस पीरियड में। तो इस पीरियड में जो एक बच्चा होता है उसको समझ आ जाता है कि उसको लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करनी है, इंटरेक्ट करना है अपनी फैमिली में और जो नेबरहुड है या बाकी नए लोगों से मिलेंगे उनसे कैसे उसको बिहेव करना है। इस टाइम पे क्या होता है एक बच्चे की ऑटोनॉमी की जो फीलिंग है वो आ जाती है, यानी अपने आप को वो थोड़ा बड़ा समझना चाहता है, मतलब वो बोलता है कि मैं सबसे, मेरे पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए, या सब मेरे पे क्यों कंट्रोल कर रहे हैं। उसको अच्छा नहीं लगता है कोई उसके साथ उसको होल्ड करे या कुछ कंट्रोल करे उसके ऊपर। तो यहाँ पे जो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन है, यानी लोगों से, नए नए लोगों से मिलना, बातचीत करना, फ्रेंड्स बनाना, वो उसका जो पीरियड होता है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी इस टाइम पे आ जाता है इसके अंदर, बच्चे के अंदर, कि कैसे आपको सोशलाइज करना है दूसरों के साथ। यहाँ पे जो बच्चा होता है वो उसको अच्छे से वो लोगों के साथ एडजस्ट करना सीख लेता है, वो कोऑपरेटिव होता है और स्टेबल होता है। ये नहीं है कि छोटी छोटी बातों पे रोना स्टार्ट कर देगा या अजीब तरीके से हंसना स्टार्ट कर देगा, तो उसको थोड़ा अपने इमोशंस पे कंट्रोल आ जाएगा इस टाइम पे। इस टाइम पे वो अलग अलग इमोशंस सीख लेगा एक बच्चा, जैसे कि कोऑपरेशन क्या होता है, कंपटीशन क्या होता है, सिंपैथी, जेलसी, टीजिंग या लड़ाई वगैरह करना, वो उसको आ जाएगा समझ। और जो हमारी 10 से 12 साल की जो एज होती है इसको हम गैंग एज भी बोलते हैं। यहाँ पे जो बच्चे होते हैं ये अलग अलग जो बहुत सारे ग्रुप्स में एक्टिविटीज़ की जाती हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देता है। उसको अच्छा लगता है पार्टिसिपेट करना, और उसको जो उसकी ग्रुप होता है, जो उसका ग्रुप होता है, उसकी गैंग होती है, उसके साथ उसको लॉयल रहना उसको बहुत मतलब ये होता है ज़रूरी। मतलब उसको लगता है कि मुझे अपनी गैंग को मैं कभी धोखा नहीं दे सकता हूँ, अपने फ्रेंड्स को धोखा नहीं दे सकता हूँ, वो गलत है। उसके बाद है हमारा थर्ड स्टेज ऑफ एडोलसेंस, यानी जब बच्चा 12 से लेके 18 साल की एज में आ जाता है। इसको आप प्यूबरिटी भी बोलते हो, जिस एज में अभी आप हो, यानी आप होंगे आई थिंक, अगर आप 12th में हो मतलब 17 ईयर्स के होंगे, आप भी 17-18 ईयर्स के, तो आप अभी एडोलसेंस में ही हो। तो आप बोल सकते हो जो ये टर्म एडोलसेंस है ये कहाँ से लाई गई है। ये एक एडोल्स एक ये है हमारी हमारा एक लैटिन वर्ड है जो कि लैटिन लैंग्वेज से लाया गया है, जिसका मतलब है टू ग्रो टू मैच्योरिटी, यानी बड़ा होना, यानी छोटे से जब आप बड़े हो जाते हो, मैच्योरिटी की तरफ जाते हो। एडोलसेंस इज़ अ पीरियड ड्यूरिंग विच चाइल्ड ग्रोज टू मैच्योरिटी एंड मूव्स टू अडल्टहुड। ये वो वाला पीरियड है जब एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है, और जब जब ये पीरियड ख़त्म हो जाता है तो एक वो इंसान बिल्कुल मैच्योर हो जाता है। वो एक बड़ा मतलब इंसान, मतलब आदमी, इंसान तो वो है बट वो आदमी या औरत जब बोलते हैं वुमेन या मैन, वो बन जाता है। इस टाइम पे जो बच्चा होता है
वो इस टाइम पे जो ये पीरियड है एक बच्चे का, वो बहुत क्रिटिकल पीरियड होता है लाइफ का उसका। यानी इस पीरियड में वो गलत चीज़ों की तरफ भी चला जा सकता है और सही रास्ते पे भी जा सकता है। तो यहाँ पे एक बच्चा डिसाइड, एक बच्चे को करना है कि उसको कहाँ पे जाना है, गलत रास्ते में जाना है या सही रास्ते में जाना है। इस पीरियड को हम टीन एज भी बोलते हैं। तो जब एक बच्चा इस पीरियड में होता है तो उसको वो मतलब सेक्सुअली मैच्योर हो रहा होता है। उसको अपनी जो एक आइडेंटिटी होती है वो बनाना चाहता है। वो बोलता है कि मैं अपनी फैमिली से अलग कुछ अपना आप, मतलब अगर मुझे लोग मेरी फैमिली के नाम से जानते हैं तो ऐसा क्यों ना हो कि मुझे लोग मेरे नाम से जाने। तो वो उसके अंदर एक आ जाती है। उसके बाद अब फिज़िकल डेवलपमेंट क्या होता है यहाँ पे। तो ये जो पीरियड होता है एक बच्चे का, ये बहुत जल्द तेज़ वाला पीरियड होता है ग्रोथ का। और यहाँ पे एक बच्चे की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। आप देखोगे इसमें बॉयज़ में अलग चेंजेस आते हैं, गर्ल्स में अलग चेंजेस आते हैं, चाहे वो बॉडी के रिलेटेड हो, इमोशंस के रिलेटेड हो, मतलब सॉरी मेंटली वो कैसा बनेगा, वो सारे चेंजेस उसमें बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जब एक बच्चा इस एज में होता है तो उसकी जो वॉइस होती है वो बढ़ जाती है, उसकी जो बियर्ड होती है वो ग्रो करने लगती है और उसकी बॉडी में बाकी कुछ चेंजेस आते हैं। और यहाँ पे जो एक लड़का होता है उसकी जो आवाज़ है वो डीप हो जाती है और थोड़ी हार्श, फिर मतलब मर्द जैसी आवाज़ बनती है। और यहाँ पे जो लड़कियाँ होती हैं उनकी जो आवाज़ होती है वो थोड़ी वो बोलते हैं ना, लड़कियों की होती है ना थोड़ी पतली आवाज़, वैसी हो जाती है और वो स्वीट थोड़ी लगती है, धीमी धीमी आवाज़। उसी तरीके से जो यहाँ पे जो एक बच्चा होता है उसका साइज़ और वेट समझ आ जाने लगता है कि हाँ ये थोड़ा बड़ा हो रहा है ये इंसान, या वेट के हिसाब से। तो यहाँ पे एक जो बच्चा होता है उसके जो दिमाग या ब्रेन का जो साइज़ होता है वो आप बोल सकते हो वो जैसा चाइल्डहुड में था वैसा ही रहता है। यानी जो एक बच्चा होता है उसका जो माइंड होता है, जो ब्रेन होता है, वो चाइल्डहुड में ही डेवलप हो गया होता है। तो यहाँ पे वो पूरे तरीके से वही रहता है, पूरे तरीके से अब डेवलप हो गया होता है। यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम होता है वो पूरे तरीके से डेवलप हो गया होता है। तो मेंटल डेवलपमेंट क्या होती है यहाँ पे एक जो बच्चा होता है वो इसी टाइम पे वो कितना इंटेलिजेंट होगा वो इसी टाइम पे पता चलता है। आगे इससे आगे उसकी वो जो कैपेसिटी है वो और नहीं बढ़ सकती है। वो इस टाइम पे जितनी भी इंटेलिजेंस उसके अंदर होगी वो यहाँ पे इधर यानी 18 साल का जब एक बच्चा हो जाता है यहाँ पे वो पूरी 12 से 18 साल की टाइम पे जो पीरियड होता है इसमें वो हो जाती है कंप्लीट। The understanding level of adolescent is so developed that she can solve complex problems। यहाँ पे जो एक बच्चे की अंडरस्टैंडिंग, समझने की जो क्षमता है वो बहुत बढ़ गई होती है और वो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी ख़तरनाक प्रॉब्लम हो वो सॉल्व करना सीख लेता है। और यहाँ पे जो इमेजिनेशन कितनी होती है, इमेजिनेशन करना, चीज़ों को इमेजिन करना, कोई चीज़ हो ही ना हो फिर भी उसको इमेजिन करना माइंड में, वो इंक्रीज़ हो गई होती है। और यहाँ पे जो बच्चा होता है वो पढ़ाई में हो या बाकी जो टॉपिक्स हों उन पे, एकेडमिक टॉपिक्स हों उन पे बहुत टाइम तक वो कंसंट्रेट कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि बच्चा बोलता है मुझे आगे जाके कुछ बनना है या मुझे टॉप करना है, वो सारी चीज़ें लेके वो बहुत टाइम तक पढ़ाई के साथ रहता है। और यहाँ पे जो एक बच्चा होता है वो हीरो वर्शिप करने लगता है। मतलब आप कोई मूवी देखते हो, आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ तो बहुत होता है कि कोई मूवी देखते हो उसमें आपको कोई कैरेक्टर अच्छा लग जाता है, फिर आप बोलते हो ये क्या है, मतलब वाह ये कितना अच्छा है, मुझे इसकी तरह बनना है। आप उसके बैंड्स लाना स्टार्ट कर दोगे, आप उसकी उन जो भी आप जिसको आप अपना मतलब इतना आपको हीरो मानते हो उसकी तरह बात करना स्टार्ट कर दोगे। तो ऐसा होता है, ठीक है। जैसे कि मैं तो बोलूँ अगर, मैं बीटीएस की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो मेरे को वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी मतलब मैं तो ठीक, मतलब मैं भी बड़ी हूँ बट फिर मेरे साथ भी ऐसा होता है, आपके साथ तो ज़्यादा होता होगा। तो यहाँ पे ऐसे ही आप जो भी वो कैरेक्टर होता है, चाहे वो जो भी हरकतें करेगा एक बच्चा वैसे ही करने लग जाता है, एक बच्चा उसको इमिटेट करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे एक जो बच्चा होता है वो जल्दी से डिसीजंस बना लेता है, यानी क्या उसको करना है क्या नहीं करना है, वो जल्दी से अपने जो भी डिसीजंस है वो ले लेता है।
और उनको अच्छा नहीं लगता है कि कोई दूसरा उनको डिक्टेट करे लाइफ में। जैसे आपके साथ होता होगा, आपके घर वाले आपको बोलते होंगे ये करो वो करो, आपको लगता होगा ये क्यों मुझे डिक्टेट कर रहे हैं, मैं बड़ा हो गया हूँ या बड़ी हो गई हूँ, मुझे क्यों सब कुछ बोलते हैं कि ये करो वो करो। इनको नहीं बोलना चाहिए ऐसा, बल्कि वो तो हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे ज़्यादा ज़िंदगी जी होती है, हमारे पेरेंट्स से, उनको पता होता है क्या सही है क्या गलत है, बट फिर भी हम वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा होता है इस टाइम पे। तो यहाँ पे जो मॉरल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्या सही है क्या गलत है, क्या जस्टिस है क्या इनजस्टिस है, क्या इक्वालिटी है क्या इनइक्वालिटी है, वो सारा एक बच्चे के अंदर आ जाता है, उसको समझ आ जाती है ये चीज़ें। चाहे आपको कोई नई टर्म भी सीखे, उसको वो सिर्फ उसके बारे में पढ़ेगा ही, उसको वो समझ आ जाती है पहले ही। जबकि एक बच्चे को जब कोई नई चीज़ बोलते हैं, उसको फिर पूरी उसकी डिटेल देनी होती है। आपको कोई नया वर्ड सीखते हो, जैसे इनइक्वालिटी आपने देखा, ये तो बहुत मतलब सबको आता है, बट अगर आप देखोगे यहाँ पे आपने कहीं पे ये पढ़ा तो आपको उसी टाइम समझ आ जाता है, फिर आप उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, नए नए कॉन्सेप्ट्स बनाना स्टार्ट कर देते हो, तो आपको जल्दी समझ आ जाते हैं ये चीज़ें। और उसके बाद जब अगर वो नए उन्होंने जो रिलीजन के रिलेटेड चीज़ें सीखी हैं या मॉरल कॉन्सेप्ट्स देखे हैं, कोड्स देखे हैं, वो इन अगर जो भी उनको पेरेंट्स बोलते हैं करने के लिए, वो उसको बोलते हैं कि वो क्वेश्चन करते हैं उसको कि क्या ये क्यों है ऐसा, या इसकी ये कहाँ से आया है ये चीज़। अगर आप हमें बोलते हो हमारे मज़हब में कि आपको पर्दा करना है, तो कहाँ ये पर्दा किसने बोला है, किस लिए किया है, या नमाज़ पढ़नी है, क्यों नमाज़ पढ़नी है, किसने बोला है, ये सारे क्वेश्चंस करना एक बच्चा स्टार्ट कर देता है। या लड़की को ऐसे कपड़े पहनने हैं, लड़के को ऐसे, या लड़का ये कर सकता है, लड़का मस्जिद जा सकता है, लड़की क्यों नहीं जा सकती है, लड़की को क्यों बोला है कि घर में रहना है और लड़के को बोला है बाहर जाना है, तो ऐसा क्यों है। तो एक बच्चा जो होता है इस पीरियड में ये सारी चीज़ें, वो इन चीज़ों के रिलेटेड वो क्वेश्चंस करने लगता है। उसके बाद सोशल डेवलपमेंट कैसा होता है यहाँ पे, तो एक जो बच्चा होता है यहाँ पे वो अपनी फैमिली से पहले वो फैमिली के बारे में सोचता है, ये सॉरी यहाँ पे ड्यूरिंग है, ठीक है। तो एक बच्चा जो होता है वो अपनी फैमिली के, उसको लगता है मेरी जो दुनिया है वो मेरी फैमिली है। बट जब इस पीरियड में आता है एक बच्चा, एडोलसेंस के पीरियड में जो एडोलसेंट बन जाता है, यहाँ पे वो अपनी जो बाकी दुनिया है उसमें चला जाता है, ठीक है। अपनी फैमिली को छोड़ के, अपनी मतलब फैमिली को साथ रखता है ऐसा नहीं, बल्कि अपनी फैमिली, पहले उसकी फैमिली उसकी दुनिया थी, बट अब वो फैमिली को लेके बाकी जो उसके इर्द गिर्द की दुनिया है उसमें देखना चाहता है, मतलब नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है उसको, वो सारा पसंद है। यहाँ पे एक जो बच्चा है वो दुनिया का मैन और वुमेन बनने के लिए प्रिपेयर हो रहे होते हैं, वो आगे जाके कैसे मर्द और कैसी औरत बनेंगे वो इसी पीरियड में होता है। और यहाँ पे उसकी जो रिलेशन होती है उसकी पेरेंट्स के साथ, वो बहुत चेंज हो जाती है। उसको या तो लड़ाइयाँ होती है बहुत सारी अपने पेरेंट्स के साथ छोटी छोटी बातों पे, या कुछ और होता है। यहाँ पे जो एक बच्चा होता है वो अलग अलग फेस्टिवल्स हों या सोशल गैदरिंग्स हों, रिलीजियस फेयर्स वगैरह हों, उनमें जाके पार्टिसिपेट करना, उनमें उनकी हेल्प करना, वो सब एक बच्चे को पसंद होता है। इस टाइम पे क्या होता है, एक जो बच्चा होता है वो उसके जो कल्चर में क्या है वो सारी चीज़ें उनको क्या करता है, फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। तो इस पीरियड में क्या होता है, एक जो बच्चे की लॉयल्टी होती है वो अपने ग्रुप के लिए जो होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और जो बाकी वो नए नए रिलेशंस, सोशल रिलेशंस बनाना स्टार्ट कर देता है।